जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों पे अपने वक्त पे कभी रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर का विषय है, आज के लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। लेकिन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए हैं। एक्चुअली मैंने 3 टाइप के वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो में मैंने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सिखाया है माइनर मेथड के द्वारा। दूसरे टाइप के मैट्रिक्स में मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया है नॉर्मल मेथड के द्वारा, कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा इचेलॉन फॉर्म यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म में बदलकर किस तरीके से हम रैंक निकाले, ये आज मैं सिखाने वाला हूँ। यही हमारा टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इचेलॉन फॉर्म, या फिर उसे हम अपर ट्रायंगुलर या फिर सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इचेलॉन फॉर्म क्या है मैट्रिक्स का? इचेलॉन फॉर्म यानी क्या होता है, एक बार इसे हम बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं। इफ इन अ मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स में ऑल द नॉन जीरो रोज यदि है, इफ एनी प्रीसीड द जीरो रोज, जितने भी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो का मतलब है जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है, जो पूरी तरीके से जीरो नहीं है वो रो पूरी तरीके से जीरो हुए रो के पहले रहेंगे, प्रीसीड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 2 3 4 चारों के चारों जीरो है, ये पूरी तरीके से जीरो रो है। लेकिन इसके ऊपर की जितने भी रो है वो नॉन जीरो है, इसलिए जो प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग का मतलब है जो पूरी तरीके से रो है उस जो पूरी तरीके से जीरो रो है उसके ऊपर के जितने भी रो है वो नॉन जीरो है। द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडिंग the first non-zero element in a row is less than the number of such zero in succeeding row। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, जितने भी नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन सक्सीडिंग रो। कहने का मतलब प्रीसीडिंग यानी पहले की जितने भी, जैसे यहाँ पे नीचे की जो रो है थर्ड रो पूरी तरीके से जीरो है, तो इससे ऊपर के यानी प्रीसीडिंग जितने भी है इसमें जो रो है वहां पे आपको जीरो एलिमेंट जो दिखेंगे वो कम दिखेंगे एज कंपेयर टू इसके। तो यहाँ पे जितने नंबर है हमारे पास, जीरो एलिमेंट है, ये 4 जीरो है अपने पास, और उसके ऊपर देखो तो 3 जीरो है, और उसके ऊपर देखो तो एक भी नहीं है, यानी कम कम होते जाएंगे। जीरो जो है वो कम कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो है वो कम कम होते चले जाएंगे सक्सीडिंग रो यानी कि आने वाले रोज के मुकाबले। लास्ट में द फर्स्ट नॉन जीरो रो इज यूनिटी देन इट इज द इचेलॉन फॉर्म। तो जब भी आप देखें पूरी तरीके से यहाँ पे ये जीरो हो चुका है, लेकिन जो भी उसके जीरो होने के बाद एक एलिमेंट मिलेगा, जीरो होने के बाद जितने भी जीरो एलिमेंट है उसके बाद जो भी एक एलिमेंट होगा वो यूनिटी होगा यानी 1 होगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा ये सारे पॉइंट्स, फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए। उसके बाद नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन इन द इचेलॉन फॉर्म इज इट्स रैंक। तो जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो चौथी रो है पूरी तरीके से जीरो है, तो ये हम रैंक में नहीं पकड़ेंगे, पूरी तरीके से जीरो है। इसके ऊपर की R3 देखिए रो, इसमें जीरो एलिमेंट कम हो गए थोड़े से, सेकंड पॉइंट के अनुसार लेस है जीरो एलिमेंट, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। और उसके ऊपर देखें तो फिर एक ही जीरो है, लेकिन जीरो के बाद जो एक एलिमेंट होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे पूरे जीरो हो गए, ठीक है, जीरो होते चले जा रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म मिलते चले जा रहा है आपको, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिल रहा है। जीरो के बाद जो भी पहला एलिमेंट होना चाहिए वो 1 है, जीरो जीरो तो मिलते जाएंगे आपको, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे तक जीरो होता तो भी चलता, पहला एलिमेंट कभी भी 1 मिले। अगर यहाँ पे 0 0 0 और ये यहाँ पे 1 होता तो ये नॉन जीरो रो कहलाता। नॉन जीरो यानी पूरी तरीके से जीरो नहीं, और जीरो रो यानी पूरी तरीके से जीरो। बस अपने को कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिल रहे हैं, 1 2 3, जो कि पूरी तरीके से जीरो नहीं है, यानी वो उसकी रैंक कहलाएगी। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। इसी को हम इस
उदाहरण के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिख रखा है और इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ताकि आपके समझ में आ जाए। रिड्यूस क्वेश्चन है, रिड्यूस टू इचेलन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हमको इचेलन फॉर्म में बदलना है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बदलना है, इसकी रैंक निकालना है। एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 4 5 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसे गिवन मैट्रिक्स करके सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप जब सॉल्व करेंगे तो जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के जगह मुझे 0 बनाना है, तो 3 के जगह 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है नॉर्मल फॉर्म में। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखिएगा। R2 3 को मुझे 0 बनाना है तो मैं -3 करूंगा क्योंकि +3 है। माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, 1 कहां पर है, R1 में है, इसलिए मैंने लिखा R1। तब आप देखेंगे R2 -3 R1, इस तरीके से आपका फॉर्मूला जनरेट होते चले जाता है। दूसरी चीज, मुझे -1 की जगह क्या बनाना है, 0, तो -1 में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, R1, तो R3 + R1 करूंगा मैं। देखिए हमारा फार्मूला जनरेट हो गया। तो जब मैंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लिया, वैल्यूज पुट करना आपको आता है, मैंने सिखाया है किस तरीके से आपको करना है। और भी एग्जांपल लेंगे हम लोग आज के टॉपिक में, 2 एग्जांपल और लूंगा मैं इस लेक्चर में, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरे इस तरीके से 0 0 हो गए हैं, यहाँ पे बच रहा है -6 और यहाँ पे बच रहा है 2। तो मैंने R2 और R3 को भी इसको -6 से और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 1 बचा। अब मैं ये R3 को पूरी तरीके से R2 से माइनस कर दे रहा हूँ, तो लास्ट में एलिमेंट आ गया 0। तो जो प्रीसीडिंग टर्म यानी ये 0 पूरी तरीके से 0 हो चुके रो में के पहले के जो रो है वो देखिए उससे कम एलिमेंट है 0। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और 0 के बाद जो एक एलिमेंट आ रहा है वो आपका 1 है, यानी यूनिटी है। तो यह आपका इचेलॉन फॉर्म है, तो यही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो मतलब जो पूरी तरीके से 0 नहीं है, कितने हैं, 2 है। देयर इज 2 नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स, इट्स रैंक इज 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। वी ऑब्जर्व दैट, तो इस मैट्रिक्स से यहां से हम लोगों ने क्या समझा, क्या ऑब्जर्व किया, पहली चीज, द फर्स्ट 2 नॉन जीरो रोज प्रीसीड द थर्ड रो विच इज अ जीरो रो। ठीक है, द फर्स्ट 2 नॉन जीरो रोज प्रीसीड द थर्ड रो विच इज अ जीरो रो इज लेस देन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शब्द यहाँ पे लिखने भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, जो थर्ड रो है, थर्ड रो में जितने नंबर है 0 एलिमेंट्स, उसकी प्रीसीडिंग में देखें तो उससे कम है। ठीक है, 2 नॉन जीरो रोज प्रीसीड द थर्ड रो विच इज अ जीरो रो। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो लास्ट का जो 0 रो है पूरी तरीके से, ठीक है, उसके पहले के जो है वो दोनों नॉन जीरो रोज है। दूसरा, द नंबर ऑफ 0 इन R3 एंड R2 आर 4 and 3 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो R3 में 4 है अपने पास 0, उसके ऊपर देखेंगे तो 3 है, और उससे ऊपर जाएंगे तो 1 भी नहीं है, तो कम होते होते चले गए, यानी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है हमको। तीसरी चीज, द फर्स्ट नॉन जीरो इन ईच रो इज यूनिटी। तो पहली चीज देखो यहाँ पे यूनिटी है, और यहाँ पे 0 0 आने के बाद भी जो पहला एक एलिमेंट आ रहा है वो 2 3 5 8 10 20 50 ना होते हुए 1 होना चाहिए, तो 1 है, और लास्ट में सारे के सारे 0 है। तो इस तरीके से जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यही आपको, हैंस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ इचेलॉन फॉर्म आर सेटिस्फाइड, यही आपको इचेलॉन फॉर्म प्रदान करेगा। तो यहाँ पे रैंक हो जाएगी 2। इस तरीके से हम लोगों को मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इचेलॉन फॉर्म को। 2 एग्जांपल और मैं यहाँ पे लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इचेलॉन फॉर्म को हमको निकालना कैसे है। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। और 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा इसको मिटाने के बाद। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं, हमको इसे इचेलॉन फॉर्म में बदलना है और इसकी रैंक निकालना है। 2 प्रश्न हमारे पास है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उससे गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे। द गिवन मैट्रिक्स इज, द गिवन मैट्रिक्स इज, कौन सा मैट्रिक्स है बेटा अपने पास, ए नाम का मैट्रिक्स है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है।
2 को 0 बनाना है, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2, सहारा किसका 1 का, माइनस प्लस करते समय 0 यदि एलिमेंट चाहिए तो सहारा 1 का, ये याद रखेंगे स्टेटमेंट। R3 को माइनस क्या करेंगे हम 3, सहारा किसका 1 का। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स किस तरीके से मिलेंगे, ऑब्वियसली इनको 0 बनाना है, जिसको चेंज नहीं करना है ऊपर का 1 2 3 एज इट इज रहेगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे अपने पास। अब यहाँ पे देखिए हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। R2 इस फार्मूले में R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस 2, और R1 की वैल्यू हमारे पास 2, 3 में से 4 गए माइनस 1, फिर वैल्यू है 4 माइनस 2 और ये 3 है, 4 माइनस 2, 4 में से 6 गए माइनस 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 4 R3 इस फार्मूले में डालेंगे तो 4 माइनस 3, R1 की वैल्यू है 2, तो 4 में से 6 गए माइनस 2। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लास्ट में 5 माइनस 3, R1 की वैल्यू है हमारे पास 3, 5 में से 9 गई माइनस 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 को हम लोग चेंज करेंगे R2 इंटू माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमें मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2, लास्ट में मिलेगा 0 माइनस 2 माइनस 4। तो R3 में अब अपन को यहाँ पे 0 लेकर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे R3 को चेंज करेंगे, R3 प्लस 2 R2 करेंगे, प्लस माइनस करते समय सारा 1 का माइनस 2 को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी R3 ही चेंज हो जाएगी, 1 2 3 0 1 2, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा 0 0 0। तो अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट जो रो है वो पूरी तरीके से 0 है, लेकिन उसके ऊपर की जो रो है उसमें कम 0 है, और उसके ऊपर की रो में भी कम 0, यानी कि 0 तो है ही नहीं। तो इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की ओर देखें तो आपको कम कम 0 दिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में ये पूरी तरीके से 0 बन गया है, और जो भी 0 एलिमेंट है 0 के बाद जो भी एक एलिमेंट होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए 1, तो यहाँ पर वो है। तो ये पूरी तरीके से इचेलॉन फॉर्म में बदल गया है। तो यहाँ पे रैंक है 1 2, 2 नॉन जीरो रोज है अपने पास, 2 नॉन जीरो रोज, 2 नॉन जीरो रोज है अपने पास, ठीक है। और अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो इसकी रैंक हो जाएगी इस मैट्रिक्स की 2। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ सॉल्व करने के लिए। गिवन लिखेंगे जो भी अपने पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अपने पास है 3 2 1 4 1 4 3 2 4 6 4 6 7 8 7 8 5 10, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले एलिमेंट चाहिए 1, R2 और R1 को आप चेंज कर दीजिए, R2 इंटरचेंज विथ R1 करेंगे हम, तो क्या मिलेगा अपन को 1 4 3 2 1 4 3 2। दूसरा मैट्रिक्स क्या मिलेगा अपन को 3 2 1 4 3 2 1 4, उसके नीचे 4 6 4 6 7 8 5 10 7 8 5 10 ये मैट्रिक्स मिला। 3 4 और 7 की जगह हमें 0 बनाना है, तो 3 4 7 को यानी कैसे चेंज कर रहे हैं हम, 3 कहाँ पर है R2 में है, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 3 R1, उसी तरीके से R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 4 R1, माइनस प्लस करते समय सहारा 1 का, लास्ट में R4 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं R4 माइनस 7 सहारा 1 का यानी R1। इस मैट्रिक्स को हम लोग ने बदल दिया, तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स हमें दिखेगा 1 4 3 2 एज इट इज रहेगा। ऊपर के एलिमेंट्स 1 2 3 ये 0 हो गए। अब हमको इसको चेंज करना है, तो इस फार्मूले में R2 माइनस 3 R1, R2 माइनस 3 R1 फार्मूले में वैल्यूज पुट करते चले जाओ। R2 की दूसरी वैल्यू है 2 माइनस 3, R1 की वैल्यू है 4, तो 2 में से 12 गए, 2 माइनस 10 12 गए, तो यहाँ पे माइनस 10 मिलेगा अपन को। 1 माइनस 3 R1 की वैल्यू है 3, 1 में से 9 गए माइनस 8, 4 माइनस 4 माइनस 6, यानी यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस 2। नाउ अगले फार्मूले में पुट करके देखो, R3 माइनस 4 R1, R3 6 माइनस 4, R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 16, यानी आएगा यहाँ पे माइनस 10, और 4 माइनस 4 R1 की वैल्यू है 3, तो 4 में से 12 गए यानी माइनस 8,
इस तरीके से आपके आते चले जाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते चले जाना। पहला पहला एलिमेंट इस, अगर ये वाला अपने पास फार्मूला है बच्चों, तो इसको अपन कैसे करेंगे, R3 और R1 को, R3 का पहला R1 का पहला, इस फॉर्मूले में R1 और R3 के पहले पहले एलिमेंट डालेंगे तो पहले अपन को एलिमेंट मिल जाएगा, दूसरा दूसरा डालेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, तीसरा तीसरा डालेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा, चौथा चौथा डालेंगे तो चौथा एलिमेंट मिलेगा। यानी कि 6 - 4 और R1 की वैल्यू है 6 में से 8 गए -2। नाउ लास्ट वाला जो है हमारे पास R4 माइनस क्या है अपने पास 7R1, तो R4 की पहली पहली वैल्यू डाली R4 R1 की तो 0 मिल गया। 8 अब यहाँ पे डालेंगे 8 - 7 और R1 की वैल्यू है 4, तो 28 में से 8 गए यानी -20, और यहाँ पे अपना आ जाएगा 5 - 7 और R1 की वैल्यू है 3, तो 5 में से 7 3 21 है ना, तो 21, तो ये बचेगा अपने पास 16, सो -16 बच रहा है। उसके बाद 10 - 7 और इंटू 2, 10 में से 14 गए यानी -4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे, R2 क्या हो जाएगा अपना, इसको R2 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 × R2 क्या दिखेगा अपन को, ये दोनों R2 के वजह से हम R3 और R4 को पूरी तरीके से 0 बना सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 0 10 8 2 0 -10 -8 -2 0 -20 -16 -4। हम लोग R3 और R4 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 + R2 करेंगे, R3 + R2, और R4 को चेंज करेंगे R4 + 2R2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू किस तरीके से दिख रहा है 1 4 3 2 एज इट इज रहेगा अपने पास, 0 10 8 2 रहेगा, 0 ये तो पूरी तरीके से 0 0 0 में बदल गया, ये भी लास्ट वाला पूरी तरीके से 0 0 में बदल गया। तो आप देख पा रहे हैं 1 2, अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे की रोज है ये पूरी तरीके से 0 है, इसके ऊपर की जो रो है वो कम 0 है एलिमेंट्स है, और उसमें उसके ऊपर की रो में कम 0 एलिमेंट्स है, बट हमको इचेलॉन फॉर्म क्या कहता है, इचेलॉन फॉर्म कहता है कि जो भी आपको 0 आए, 0 के बाद कभी भी पहला एलिमेंट जो आना चाहिए वो 10 या 20 या 50 कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो अपन इसको क्या करते हैं, देखो अरेंजमेंट कर देते हैं अपन, R2 को क्या करते हैं R2/2 कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपन को 1 4 3 2 0 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, एक्चुअली अपन को कितना चाहिए 1 चाहिए, तो हम लोग देखो 1 कहाँ पर है C4 में, C4 में, तो C4 और C2 को इंटरचेंज कर दो सिंपल, तो जैसे आप C4 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 C1 एज इट इज, अब ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1 0 0, और ये हो जाएगा 8 5 0 0 0 0। अब नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, उसके ऊपर के भी 0 है, उसके ऊपर के कम 0 है, और जो भी 0 है एक जो कि नॉन 0 रो है अपने पास, नॉन 0 रो यानी 1 2 0 है उसमें, लेकिन उन 0 के बाद में जो एक एलिमेंट आ रहा है, जैसे एक 0 है उसके बाद में जो एक एलिमेंट आ रहा है वो 1 है, तो ये पूरी तरीके से हमारा इचेलॉन फॉर्म में बदल गया। अब इस इचेलॉन फॉर्म में बदल गया तो देख लो कितने नॉन 0 रोज है, 2 नॉन 0 रोज है जो पूरी तरीके से 0 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएंगी, रैंक हो गई हमारे पास 2। तो देखा आप सभी ने कितने आसानी से हम लोगों ने इचेलॉन फॉर्म में बदला, और इचेलॉन फॉर्म में बदल के उसकी हम लोगों ने रैंक निकाली। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, देखिए कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि हम डिटेल स्टडी नहीं करते, हमको आदत है टाइम पास करने की, हमको आदत है कम से कम नोट्स में पढ़ाई करने की, जितना हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि बस 2-4 पेज में नोट्स में हम लोग पढ़ ले और हमारा पास हो जाए, हमारा एग्जाम पास कर ले। लेकिन हम लोग फंसते कहाँ पर है, जब हम हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे आप बीएससी में तो किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएंगे, इंटरनल मार्क्स भीख में मिल ही जाते हैं, ठीक है, सॉरी टू से बट यही होता है, ठीक है। इंटरनल मार्क्स के लिए तो हम लोग आगे पीछे होते हैं टीचर्स के 30 नंबर के, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास 100-150 हमारे हाथ में है, थ्योरेटिकल एग्जाम में थ्योरी हमारे हाथ की है तो उसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना।
इंटरनल मार्क्स और थ्योरी जैसे जैसे हम बीएससी पास कर जाते हैं, और बीएससी पास होने के बाद जैसे जैसे या फिर इंजीनियरिंग में यदि आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और आपको एचएलएन फॉर्म यदि आप देख रहे हैं, तो आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग और बीएससी वाले इंटरनल मार्क्स मिला के किस तरीके से पास हो जाते हैं। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे आप नेट, सेट, एमएससी, पीएचडी, आईआईटी, जैम, यूपीएससी का में बैठेंगे यदि कभी, या फिर मैथ्स ऑप्शनल लेंगे, या फिर आगे जाके ऑनर्स की डिग्री करेंगे आप लोग, और बीएससी के बाद भी कई बच्चे कैसे बीएससी ऑनर्स भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद एमएससी मैथ्स करते हैं। तो जब आप हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं ना, तो हायर एजुकेशन में हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को ना निकाल पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो है शॉर्ट में पढ़ाई करते हैं। डिटेल स्टडी कीजिए, और आपको मैं पूरी तरीके से डिटेल स्टडी ही करवाने वाला हूँ। आप बेझिझक रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सारे विद्यार्थियों को जन जन तक हम गणित का ज्ञान बहुत डिटेल में पहुँचाने की उम्मीद करते हैं, और हम इस अभियान में सफल भी होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर मैंने लिया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।